वैसे डॉक्टर से बात हुई मेरी, उसने बताया मुझे 45 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। पर 45 दिन होते ही कितने, बस ऐसे ऐसे निकल जाए, समझ लीजिए हॉलीडे हो गया है। जी आप ऐसी हॉलीडे लेना चाहेंगे? ये आप समझ नहीं रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ। एक आधी हड्डी टूटी है मधु जी, लंगड़ाते लंगड़ाते 6 महीने कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। छोटा मोटा केस, एक्चुअली में केस बनता ही नहीं है। अच्छा, तो अब केस बनता ही नहीं। आप जानते हैं मुकुंद की जान भी जा सकती है। आप ये भी जानते हैं कि उसने कितनी बेरहमी से उसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था, है ना मिस्टर रवि प्रधान? इंस्पेक्टर प्रधान, निकलो। जब कोई पुलिस वाला सीधे सीधे बात समझाना चाहे ना, समझ लेनी चाहिए। जी मैं आपकी बात सुन रही हूँ। हाँ सुनिए, वैसे भी आपका विक्टिम इस केस में इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो बोल ही रहा है जो हुआ सो हुआ, तो फिर जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए ना। भूल जाओ। मधु जी, ये केस विड्रॉ कर लीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ो? हाँ मधु जी, मतलब केस विड्रॉ कीजिए और भूल जाइए। क्या कहा आपने? ना, नहीं सुनने का नाटक मत कीजिए। आपने बरोबर सुना कि मैंने क्या कहा। वैसे तो मैंने और भी बहुत कुछ सुना था कि आप ये करेंगे वो करेंगे। आपने कहा था ना कि आप अपराधी को घर से खींच कर लेकर आएंगे और उसे सजा दिलवाएंगे। एक तो वैसे ही आपको देख के मैं टेंशन में आ जाता हूँ, आपको परेशान नहीं देख सकता। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप बस उस आदमी को सजा दिलाइए जो आदमी सड़क को अपने घर की झांकी समझता हो और उस पर चलते हुए इंसान को कीड़े मकोड़े। मैं उसे सजा दिलाकर रहूंगी। आप उसे सजा दिलाकर रहेंगी, मतलब आप उसको जेल में डलवा के रहेंगी? हाँ, आप हंस क्यों रहे हैं? मधु जी, आप जानती नहीं है कि वो क्या चीज है, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, और जान सकती भी नहीं, क्योंकि आप जहां रहती हैं ना, वहां से उसे देख पाना भी मुश्किल है। बड़ों बड़ों की पहुंच से बाहर है वो, उसका अपना एक खौफ है, एक रुतबा है। वो जब निकलता है ना तो लोग घुटनों के बल हो जाते हैं। पुलिस को जुराबों में और कानून को जूते की नोक पे रखता है। इसका नाम बताऊंगा ना मधु, कांपने लगेंगी यार। अरे मालिक, आपको अपनी एज का नहीं तो मेरी और ग्लिसरीन की एज का तो ख्याल कीजिए। अरे आपकी बेटियां जवान हो चुकी हैं, और वैसे भी जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो इंडियन फादर बाय डिफॉल्ट बूढ़े हो जाते हैं। सो इसलिए आप जो भी स्टंट करेंगे ना, सोच समझ के करें, समझे आप? कृष्णा बेटा, आदमी खेलना इसलिए नहीं बंद करता क्योंकि वो बुढ़ा हो जाता है, वो बुढ़ा इसलिए होता है क्योंकि वो खेलना बंद कर देता है। और
मुझे तो अभी अपनी बेटियों की शादी करनी है और अपने नाती नातिन के साथ खेलना है। भाई अपने को फिट तो रखना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी शमशेर मलिक आजकल के दस्ते जवानों पे भारी पड़ेगा। ये बात भी सही है। वेल, मेरे लिए तो मुंबई में आरके के अलावा और कोई सूटेबल है नहीं। लेकिन हाँ, अपनी ग्लिसरीन की नजर में एक लड़का आया था, लेकिन अफसोस उसने दिल तोड़वाने की बजाय अपना लेफ्ट लेग एंड राइट हैंड तोड़वा लिया। बातें करी। मालिक ये झूठ बोल रही है। मालिक, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप माँ से पूछ लीजिए। अरे तुम दोनों झगड़ो, मेरा शॉट रेडी है, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। वैसे मालिक, अपनी ग्लिसरीन ना दुल्हन बनने के लिए रेडी हो चुकी है। मालिक वो मजाक कर रही है, उसकी बात मत सुनो। आपको पता है, वो पूरी रात नर्स बनकर उसके सिराने हॉस्पिटल में बैठी रहती है। और मालूम है पार्लर जाने से पहले उससे मिलने जाएगी हाथ में सेब लेकर। मालिक ये झूठ बोल रही है। माँ ने मुझे सेब दी है। मालिक मैं सच बोल रही हूँ मैं। मालिक मैं सच बोल रही हूँ। आपको पता है, अपने हाथों से सेब काट कर खिलाएगी उसे। आपकी बड़ी बेटी का तो पता नहीं, पर छोटी बेटी सेटल हो जाएगी आपके आने से पहले। मालिक आप ना इसकी बात मत सुनो, ये सब ना झूठ बोल रही है। ये हेलो मालिक, तो ये बकरा बनाना कब बंद करेगी? छोटी बहन बड़ी बहन की कान नहीं पकड़ती। छड़। वैसे ग्लिसरीन, एक बात तुझे माननी पड़ेगी। वैसे कोई ना कोई बात तो जरूर है उस लड़की में, वरना तू अपनी दीदू की तरफ ध्यान ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। दीदू तू ऐसा क्यों बोल रही है? ग्लिसरीन, मैंने अपना हेयर कलर चेंज किया, तूने ना तो नोटिस किया ना उसके बारे में कुछ बोला। अच्छा तो ये बात है। दीदू, वैसे तो मेरी दीदू को जानती है, वो ना एक सुपरस्टार है। वो चाहे कोई भी हेयर कलर कर दे या कोई भी कपड़े पहन ले, वो सुपरस्टार की सुपरस्टार ही लगती है। मुकुंद, मुझे लगा था तुम यहाँ अपना हाथ पैर ठीक कराने आए हो। ये क्या कर रहे हो? शेविंग करवा रहा है। अरे बोलो मत यार, कट जाएगा। पर ये करने की जरूरत क्या है? अरे मेम साहब, सुबह 7 बजे से घंटी बजा बजा कर पीछे पड़ गया। मैंने कहा भी एक दिन के शेव पर क्या शेव करूं? अरे पीछे ही पड़ गया मेरे। जल्दी करो जल्दी करो, लोग आने शुरू हो जाएंगे। लोग आना शुरू कर देंगे? कौन लोग? शायद आपके बारे में ही बात कर रहा होगा। वैसे मुकुंद, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम शेव करोगे तो और हैंडसम लगोगे? इससे ज्यादा मैं करवा भी नहीं पाऊंगा। देखिए ना, 2 टूटी हड्डियों के लिए 10 लाख का कंपनसेशन तो बहुत बढ़िया है कि नहीं? आप इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आप कोई बोली लगा रहे हो। उस रईसजादे की वजह से मुकुंद की जान जा सकती थी। मगर गई तो नहीं ना, मरा तो नहीं। जी मेरा मतलब सही सलामत तो है ना वो। अरे मैं विक्टिम की फैमिली से बात कर रहा हूं। मधु जी, आपसे बात करूंगा ना मैं। आप बीच में क्यों बोल रही हैं? क्योंकि मैं विटनेस हूं और रिपोर्ट भी मैंने लिखवाई है, और एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ है, इंस्पेक्टर प्रधान। अरे तो इसके लिए इतनी बड़ी रकम भी तो दे रहा है ना वो। अच्छा ठीक है मधु जी, सिर्फ आपके लिए। आपको पता मैं आपको टेंशन में नहीं देख सकता। 12 लाख बस। ये देखो 12 लाख बोल रहा है। बस अब इससे ज्यादा नहीं, बस
आप बस कीजिए, बंद कीजिए आपकी ये बेतुकी बातें। आपके इस रईसजादे के पास पैसे के अलावा और कुछ है भी या नहीं? उनसे कहिए बस एक बार आके माफी मांग ले, वही काफी हो। वो माफी मांगेंगे? मधु जी, आपको पता भी है आप किसके बारे में बात कर रही हैं? कौन है वो? मैं जानना भी नहीं चाहती, मैं उसे अच्छी तरह पहचान गई हूं। आप बस उससे इतना कह दीजिए कि मधुबाला शमशेर मलिक किसी भी कीमत पर यह केस वापस नहीं लेगी। मधु जी, कमाल है आप। 2-4 बार कमाल है क्या बोल दिया, आप अपने आप को कमाल की तोप समझने लगी। अंधेरी वेस्ट में ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन का काम करती है ना आप, बस वहां जाइए और लोगों को सजाइए संवारिए। जी, सजाने से याद आया, आपके उस रईसजादे के लिए एक तोहफा है। ये लीजिए। उन्हें दे दीजिए। और उन्हें कहना दोनों हाथों में पहने और घर पे बैठे रहे। कमाल है, इनका कोई केस से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बीच में बोली जा रही है और आप सुन रहे हैं। अरे आपकी फैमिली में ये फैसला लेने वाली कौन होती है? हाँ हाँ, मैं कब से सुने जा रही हूँ, आप सही बोल रहे हैं। ये कैसे फैसला ले सकती है? सही है मिसेस दीक्षित, तो आप बोलिए ना, आप फैसला लीजिए। फैसला मैं लूंगी, और मुझे लगता है इसने जो फैसला लिया वही सही है। हम केस को कैसे वापस ले सकते हैं? मैं बोल देती हूँ, ये केस हम वापस नहीं लेंगे। मैं बोल देती हूँ, ये केस हम वापस नहीं लेंगे। नमस्ते।